हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके क्लासेस। दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपके लिए भारत के नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और पास की बेल आइकन को भी जरूर हिट कर लेना ताकि हमारे इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 28 मई 2023 को। 28 मई सन 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के नए संसद भवन यानी कि सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी और ये आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही रखी गई थी। अगला प्रश्न है, नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। नया संसद भवन दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? यानी कि नए संसद भवन का डिजाइन किस फर्म के द्वारा तैयार किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा HCP डिजाइन। HCP डिजाइन के द्वारा नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया है और ये HCP डिजाइन जो है ये गुजरात की एक आर्किटेक्चर फर्म है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो उत्तर हो जाएगा विमल पटेल। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार विमल पटेल हैं और ये HCP डिजाइन में वर्तमान में चेयरमैन है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है और जो प्रवीण सिन्हा हैं वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो नया संसद भवन है उसकी आयु जो है 150 वर्ष से अधिक की आंकी गई है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। तो नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार। नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है और जो पुराना संसद भवन था उसकी आकृति कैसी थी? उसकी आकृति गोलाकार थी। जो पुराना संसद भवन था उसकी आकृति गोलाकार थी। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में 3 द्वार हैं, इन्हें क्या नाम दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नए संसद भवन में 3 द्वार हैं और इन 3 द्वारों के नाम हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया गया है? यानी कि जो नया संसद भवन है वो कितने एरिया में बना हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 64,500 वर्ग मीटर। तो जो नया संसद भवन है उसका निर्माण 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया गया है और इसमें जो पुराना संसद भवन था हमारा उसका निर्माण 47,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में किया गया था। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिल की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 मंजिल की। नया संसद भवन जो है वो 4 मंजिला है जबकि जो पुराना संसद भवन था वो 3 मंजिल था। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के निर्माण में कितनी लागत आई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1200 करोड़ रुपए। नए संसद भवन के निर्माण में 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के लोकसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 888 सदस्य। नए संसद भवन का जो लोकसभा सदन है उसमें 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है जबकि जो पुराना संसद भवन था उसके लोकसभा सदन में 590 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई थी और जो नया संसद भवन है उसका लोकसभा चैम्बर जो है उसकी थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में राज्यसभा के कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है?
तो उत्तर हो जाएगा 384 सदस्य। नए संसद भवन में जो राज्यसभा का सदन है उसमें 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि पुराने संसद भवन का जो राज्यसभा सदन था उसमें 280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। और नए संसद भवन के राज्यसभा चैम्बर जो है वो राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोकसभा हॉल में। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा हॉल में किया जाएगा, जबकि जो पुराना संसद भवन था उसमें संयुक्त सत्र का आयोजन केंद्रीय कक्ष में होता था। और इस जो नया लोकसभा हॉल है इसमें 272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्षों का निर्माण किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा 6 समिति कक्षों का। नए संसद भवन में 6 समिति कक्षों का निर्माण किया गया है, जबकि पुराने संसद भवन में 3 समिति कक्ष थे। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा 75 रुपए का। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहने वाला सिंबल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिंबल जो है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। और सिंबल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो भी जान लेते हैं। नए संसद भवन में सिंबल को जो है लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है, और सिंबल जो है ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। चोल साम्राज्य में राजाओं द्वारा जब सत्ता का हस्तांतरण किया जाता था तब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल सौंपता था। तो ये परंपरा जो सेंगोल की है ये चोल साम्राज्य से चली आ रही है। और सेंगोल जो था ये सर्वप्रथम तमिलनाडु के एक पुरोहित जो थे उनके द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया था। और उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को ये भारत आज़ाद हुआ तब ये सेंगोल जो था ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सौंप दिया गया था। और इसके बाद इस सेंगोल को इलाहाबाद म्यूजियम में सुरक्षित रख दिया गया था। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किया गया था। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन की नींव कब पड़ी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 फरवरी 1921 को। 12 फरवरी 1921 को पुराने जो संसद भवन हमारा उसकी नींव पड़ी थी और 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन ने। पुराने संसद भवन का जो उद्घाटन है वो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन के निर्माण पर कितनी लागत आई थी? तो उत्तर हो जाएगा लगभग 83 लाख। पुराने संसद भवन के निर्माण पर लगभग 83 लाख रुपए की लागत आई थी। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, अर्थात उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उत्तर हो जाएगा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। जो पुराना संसद भवन था उसका जो डिजाइन था वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 है उसमें भारतीय संसद के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन से। भारत में जो संसदीय व्यवस्था बनाई गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 545। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 545 है। अगला प्रश्न है, संसद के कितने अंग हैं? तो उत्तर हो जाएगा संसद के 3 अंग हैं। और कौन कौन से अंग है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल
5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा का अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।